उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, तमाम मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए, लेकिन इसके बाद विपक्ष ने बहुत ज़्यादा हमला बोला कि अपने ही चहेतों को जो है वो कुछ भी नहीं दिया गया। बड़े बड़े विभाग देने की बात करी गई थी, लेकिन सब मंत्रियों को जो है वो फिस कर दिया गया है। आप कैसे देखते हैं विपक्ष के इस बयान को, और आपको लगता है कि मंत्रियों को ठीक विभाग मिले हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से, एनडीए की विचारधारा से कि निचले पावदान पे जो रहे वो उससे विकास की मुखधारा में लाया जाए, इस विचार से जो सहमत होता है वो हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए का व्यक्ति। वो कहीं से आए, सब लोग इस काम के लिए बराबर हैं। जिसके अंदर जितनी क्षमता होती है उसके हिसाब से काम देना ये नेतृत्व का काम है। तो जैसा जिसका था उनको दिया। उसमें विपक्ष से पूछ कर कभी, अब विपक्ष के हिसाब से, अब किसी व्यक्ति के हिसाब से अगर राजनीति होता तो अब तक राजा ही रहते। तो राजा अपने हिसाब से चलता था, इसलिए वो राजा था। अब राजनीति अपने हिसाब से नहीं चलती। जो जातियों का समीकरण इस विस्तार में बिठाया गया है, आपको लग रहा है कि विपक्ष इससे परेशान हो रहा है और इससे आप लोग 27 में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं? जातियों का देश है। जाति आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हुआ, जाति आधार पर अन्याय हुआ, जाति आधार पर असमानता हुई, जाति के आधार पर अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था और इन जातियों का 578 जातियों का जमीन जायदाद छीन लिया देश में। आज भी वो पाइपलाइन झोपड़ी में है, पॉलीथीन में। अगर उनका नेतृत्व नहीं रहेगा, जहाँ से जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा से कानून बनाकर उनको छीना गया है, तो जब उसका नेतृत्व जाएगा तभी आवाज़ बनकर उसको वापस किया जाएगा। तो लोकतंत्र तो विपक्ष ने तो 70 साल से किया नहीं, उनको आने नहीं दिया, और आए भी तो मुंह पर पट्टी बांधे रहे। जैसे मैं ही बोलता हूँ कि अंग्रेज़ों को फेंका, तब आप यहाँ बैठे हो, तो अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाकर जिन्हें उजाड़ा था उन्हें उजड़े, पिछड़े और बिछड़े, इनके लिए तो आवाज़ उठाओ। पिछड़ों के नाम पर राजनीति बंद करो। जो उजड़े हैं, जिसके वजह से देश आज़ाद, उसकी आवाज़ उठाओ। ये जातियाँ क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियाँ हैं देश में, और जाति के नाम पर उजाड़ा गया है, और उन जातियों ने लड़ाई लड़ी या काला उनके ऊपर राष्ट्रवादी हैं, तो उन जातियों का अवसर भाजपा दे रही है। तो दर्द क्यों हो रहा विपक्ष को? बताइए, विपक्ष ये कह रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो मुस्लिमों की जो है वो जो अपनी एक राजनीति करते हैं उसको शुरू कर दिया। सीएम योगी ने कहा है कि हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं फिर दूसरा रास्ता भी जो है वो हमारे पास में है। तो नहीं, क्या है, मतलब यही तो अंतर है। विपक्ष कहता है कि सार्वजनिक स्थल को धार्मिक स्थल बना दो और धार्मिक स्थल को कुछ दूसरा अड्डा बना दो। तो मेरी सरकार चाहती है धार्मिक स्थल हो, जो संवैधानिक व्यवस्था है। सार्वजनिक स्थल है। तो संविधान को लागू कराने के लिए सरकार होती है, संविधान को तोड़ने, खराब करने के लिए सरकार नहीं होती। इसलिए जनता ने हटा दिया विपक्ष को कि वो संविधान को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे थे और कानून को सही से लागू नहीं कि धार्मिक स्थल क्या है, सार्वजनिक स्थल क्या है। और उनके समय में क्या था कि सार्वजनिक स्थल को भी धार्मिक स्थल बना दिए, जो गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था, अमानवीय था। हर धर्म, हर जाति के लोग जाते हैं उस पर, सड़क पर। तो धार्मिक स्थल पर अपना धर्म पढ़ें। महंगाई बढ़ रही है लगातार, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद में, यूपी में आपने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, इसको लेकर विपक्ष बहुत ज़्यादा आक्रामक है। कह रहे हैं जब तक आप लोग चुनावी मोड में थे तब तक तो सब बल्ले बल्ले थी, अब आप लोग जो है वो जनता का खून चूस रहे हैं। तो इसको लेकर है आप लोगों के पास कुछ प्लान है कि इसी तरह महंगाई बढ़ती रहेगी, फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, फिर डीजल के, इसका तो फर्क सब पे ही पड़ेगा ना? देखिए, आज के दिन में कुछ वैश्विक समस्याएं होती है। उस वैश्विक समस्या को निपटने के लिए राष्ट्र के सभी नागरिकों को एक साथ आना पड़ता है। जैसे एक दूसरे देश से लड़ाई हो, एक दूसरे देश पर निर्भरता हो, ये तो सब पढ़े लिखे लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ। अब जो बयानबाजी कर रहे हैं उनकी कमी की देन है कि 70 साल में अगर वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था की होती, सोलर एनर्जी डेवलप किए होते, हाइड्रो एनर्जी डेवलप किए होते, आज के दिन में जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप किए होते, तो आज ये हम अपने आत्मनिर्भर हो जाते। तब कितनों ईरान, इराक पर हम निर्भर नहीं रहते। हमको लगता है कि मोदी जी ने शुरुआत किया, कुछ दिन बाद ये व्यवस्था, ये समस्या। ज़्यादा कार्यक्रम आप कर चुके हैं बनारस में, अभी शायद आने वाले समय में आपका एक कार्यक्रम और है। कितनी सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, निषाद पार्टी का कुनबा बढ़ा है? कुछ सीटें तय की हैं आपने? पहले गोरखपुर जिले में हम राजनीति करते थे, फिर मंडल में राजनीति की, फिर 2-4 मंडलों में राजनीति की। तो मेरा पहला विधायक एक विधायक था 2017 में। फिर मैं आया 2022 में, तो 11 विधायक हुए। मैं एमएलसी हूँ, दोनों सदनों का नेता हूँ, लोकसभा विधान परिषद में है। 11 विधायक के साथ साथ हमारे 2
जो है हमारे हाई कोर्ट के वकील मेरे पैनल से, मेरे 2-3 आयोग के सदस्य हैं, 12 सभासद हैं, तो ये कुनबा बढ़ ही रहा ना। ये तब बढ़ रहा तो हम मोदी को जीत देते हैं, वो सीट देते हैं, तो ये सीटें ही है ना। आखिर ये सीटें जो, अरे भाई बढ़ा ही रहे हैं। मैंने बताना है कि मैंने एक विधायक थे, फिर 11 विधायक हुए, हम एमएलसी हुए, हम कैबिनेट में हैं, हम दोनों सदनों में हम आवाज़ हैं, हमारे 2 हाई कोर्ट के वकील हैं, मतलब हमारे सीटें पिछली बार थी उतनी ही सीटें इस बार हैं कि कुछ आप मांग रहे हैं? ना, हमको लगता है उससे ज़्यादा बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है सहयोगी दलों का, और सम्मानजनक सीटें भी देती है, और हमको लगता है कि हम जो जीत सकते हैं उतनी सीटें जरूर देती है। एक आखिरी सवाल बस ले लीजिए, आपके बड़े भाई हैं ओम प्रकाश राजभर, जिस सीट से आप चुनाव लड़ते थे, ये कहा जा रहा है कि अतरौलिया सीट से ओम प्रकाश राजभर अपनी तैयारी कर चुके हैं और जीत का दावा वहां से ठोक रहे हैं, जबकि अभी तक कोई सीटों का डिसाइड नहीं हुआ है। आप कैसे देखते हैं इसको? ठीक है, ये अभी सहयोगी दल जो है जीतता भी और जिताता भी है। सहयोगी दल चाहे कोई भी हो, हम लोग 403 सीटों पर काम कर रहे हैं, और 403 पर कुछ सीटें ऐसी होती जो हार्ड सीट होती है, जहां हमारी संख्या अधिक होती है, उस अधिक को हम ए नंबर करते हैं, फिर बी नंबर करते हैं, सी नंबर है। तो अभी सहयोगी दलों का इतने काम होता है कि सभी सहयोगी दलों को एक जीत में बदला जाए, और जो लीड करता है, जो भारतीय जनता पार्टी वो तय करती है कि कौन कहाँ से लड़ता है। अब तक भारतीय जनता पार्टी का परंपरा रहा कि जिन सीटों पर जो सहयोगी दल रहा वो निर्णय वही लेता है, और उसको लड़ने का नहीं। हम भैया से क्यों कहें, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी तय करती है। हमको लगता है भैया आज भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कहेगी वही मानेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।